आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स को देख रहे हैं। तो अभी हमने बुद्धिज्म देखा, अब हम जैनिज्म देखेंगे और कल मैं सिखिज्म पर लेक्चर करूंगा और परसों सनातन पर। तो उसके बाद फिर मैं क्या सबको कंपाइल कर दूंगा, इब्राहिम और नॉन इब्राहिमिक रिलीजन को। बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जैनिज्म की बात करेंगे। क्यों जो जैन होते हैं वो इतने अमीर हैं, पूरी दुनिया की दौलत उनके पास है, बहुत ज्यादा पैसा ये कमाते हैं और बहुत ही सादी लाइफ जीते हैं। ऐसा क्या है, क्या खूबी है जैनियों में? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? क्या आपको भी ये चाहिए? आपको कुछ नहीं करना, बस जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। दुनिया से लड़ने की ताकत और दुनिया को जीतने की ताकत आपको मिल जाएगी। आप माउंट आबू जाइए, वहां पे सबसे बड़ा मंदिर है जैनियों का, ठीक है? क्या मतलब, मैं बताता रहा ना कि कमाल। आप कहीं पे भी जाएंगे, पहाड़ों पे मंदिर होगा, इतनी शांति मिलती है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं जैनिज्म के बारे में। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं तो ये क्या है जैनिज्म? देखिए, जैन क्या ज्ञान है, राइट? इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। तो जैनिज्म जो है वो 24 टीचर्स, जिनको तीर्थ अंकर्स बोलते हैं, तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज होता है, पिलग्रिमेज। तो उन्होंने ये बताई है और बोला कि वो नॉलेज उनको मिली, वो दैवी नॉलेज, दिव्य नॉलेज 24 तीर्थंकर को मिली। 24वें जो थे वो वर्धमान महावीर थे। उसके बाद ये नॉलेज उन्होंने पास की है आगे, राइट? एक तरीके से ये ब्रिज है। जैनिज्म कहता है कि ये संसार जो है ये ओशन है और ये संसार को अगर आपको जीतना है तो एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है? इसमें डूबना नहीं है, इसमें ब्रिज बनाइए। अब ये ब्रिज क्या होगा? वो जैनिज्म की टीचिंग्स, और इसको आप पार करिए। अगर एक बार इसमें डूब गए तो निकल नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगी। तो जैनिज्म की टीचिंग्स ये एक तरीके से ब्रिज का काम करती है। हाईएस्ट नॉलेज होता है केवल ज्ञान, राइट? केवल ज्ञान का मतलब यही होता है। जैन का मतलब ही है जीना, मतलब जैन जीना से या ज्ञान से डिराइव्ड है। इसका मतलब होता है जीतने वाला, जो जीत गया। और हाईएस्ट फॉर्म आपको नॉलेज मिलेगी और तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें कर्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो दुनिया में मोक्ष प्राप्त करता है उनको हम अरिहंत भी कहते हैं, ठीक है? जो जीत लेता है, जो असली में जैन हो गया, उसको हम अरिहंत बोलेंगे। तो जैनिज्म कहता है कि देखिए, रिलीजन तो हमेशा था, रिलीजन, साइंस, ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये यूनिवर्स में हमेशा था। अब ये यूनिवर्स की टीचिंग्स दे वर हर्ड बाय तीर्थंकर्स। जो टीचर्स थे उन्होंने सुनी। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? मुझे पता है आपको टीचिंग्स जाननी है, आगे क्या होता है जैनियों में खासियत कि वो इतना आगे बढ़ जाते हैं। मैं अब एक एक चीज बताऊंगा। तो टीचिंग दे वर हर्ड बाय तीर्थंकर्स, और उसके बाद उन्होंने वो हमको बताई जो हर धर्म में है। वो जो टीचिंग्स हैं वो दिव्य ज्ञान है, वो रेवल्यूशन है। और उसके बाद इब्राहिमिक रिलीजन में देखें तो भगवान का नुमाइंदा आता है, मैसेंजर आता है, वो उनको टीचिंग्स देता है। लेकिन अगर आप नॉन इब्राहिमिक में देखें तो बात वही है, लेकिन आप अंदर झांक के, आप मेडिटेट करके उन टीचिंग्स को लेता रहे, ठीक है? तो वर्धमान महावीरा जो है वो बुद्धिज्म से, यानी कि भगवान बुद्ध से थोड़े से सीनियर है कहते हैं। वैसे तो काफी डिबेट है, बट वर्धमान महावीर, इनका जन्म 599 बीसी, यानी कि आज से 2600 साल पहले हुआ था। और 72 साल की उम्र में इन्होंने महासमाधि प्राप्त की बिहार में। बिहार उस समय, बनारस, बिहार, ये सब इनलाइटेंड टाउन्स थे, काफी डेवलप था बिहार। आज तो बिहार की हालत देख के बहुत दुख होता है, बट हाईली डेवलप्ड था, ठीक है? उस समय का न्यूयॉर्क। तो पावापुरी, जो कि अगेन बिहार में ही पड़ता है, वहां पे इन्होंने महासमाधि प्राप्त की। और ये भी एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे। ही वॉज बोर्न इनटू अ रॉयल फैमिली। और 28 साल की उम्र तक, काफी हद तक बुद्धिज्म से भी आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, भगवान बुद्ध से भी। सो ही लिव्ड लाइफ एज अ प्रिंस। उन्होंने शहजादे के रूप में, शहजादे थे वो। इनके पिताजी सिद्धार्थ थे, उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि वैशाली, जो कि अगेन बिहार में पड़ता है, वहां पे राजा थे। और इनकी माता जी का नाम था त्रिशला। अगेन जो त्रिशला है या त्रिशाला है, वो लिच्छवी से थी, लिच्छवी प्रिंसेस। और कहते हैं कि इनको 14 सपने आए थे। देवर 14 ड्रीम्स कि तुम्हारा बेटा जो है
वो दुनिया को जीतेगा, वो दुनिया को पढ़ाएगा, वो एक टीचर बनेगा। बाद में लगभग जब वर्धमान महावीर थे उनके 200-300 साल के बाद जैनिज्म डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत मतलब एकदम ही साफ, है ना। तो हम बात करेंगे एक चीज की। तो अब देखिए अलग अलग है। जो दिगंबर सेक्ट है वो ये बोलता है कि एक्चुअल में वर्धमान महावीर ने वो उन्होंने शादी नहीं की थी, ही डिड नॉट मैरी। श्वेतांबर सेक्ट कहते हैं कि नहीं, उन्होंने शादी की थी यशोदा, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बोला था, और उनकी एक डॉटर भी थी प्रियदर्शनी, राइट, या प्रियदर्शी जिसको बोलते हैं। अब एंशियंट ट्रेडिशन की माने तो 28 साल में भाई, क्योंकि उनको तो महान बनना था, उनको तो भगवान बनना था, तो वो सच की खोज में निकल जाते हैं। कहते हैं कि मॉन्क्स के पास एक बेगिंग बॉल होता है, भिक्षा मांगने के लिए एक बेगिंग बॉल होता है, उनके पास वो भी नहीं था, इतनी गरीबी छा गई थी, वो खाना नहीं खाते थे। इनफैक्ट वो इतने महान थे कि अगर उनको कोई इंसेक्ट भी काटता था ना, उसको भी नहीं मारते थे। तो लोग उनको पागल समझते थे, लोग उनको बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। बट ये सारी इंसल्ट, ये सारी जो बातें हैं ना, उन्होंने बिल्कुल शांति से सही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बट जब बरसात का मौसम होता था तो 4 महीने तक वो एक ही जगह रहते थे, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता मूव करना। और अभी अगर आप देखोगे तो जैनिज्म मॉन्क्स होते हैं ना, वो इस बरसात के सीजन में नहीं जाते। वो जैसे जो ये जुलाई से सितंबर तक का मौसम होता है, वो एक ही जगह रुकते हैं। ओके, 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, उसके बाद आए थे महावीर। समझ लो, 12 साल इंटेंस स्ट्रगल रहा और 40 साल की उम्र में इनको फुल इनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ही वॉज ओमनीसियंस, वो हर जगह प्रेजेंट थे। और उसके बाद जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, जब इन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया, तो भगवान से कम नहीं थे वो। उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते गए। बुद्धिज्म से पहले आया है जैनिज्म, आप समझ लीजिए इस बात को। लेकिन यह बात है कि बाद में बुद्धिज्म ने ओवरशैडो कर दिया, क्योंकि जैनिज्म की जो रूल्स हैं वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म एक को मिडिल पाथ दे देता है। तो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट उनको अराहा या फिर वर्दी या फिर व्यायी, जिसको वाइस कहते हैं, जिसको सब पता है, वो कहते थे। महानिर्वाण इन्होंने अटेन किया, जैसा कि हमने बताया कि वही कि इन्होंने महासमाधि या महानिर्वाण, जिसके कहते हैं ना कि आप मरते नहीं हो, आप इस यूनिवर्स का हिस्सा, ओके, आप चला रहे हो, आपको ज्ञान हो गया है। तो वो उन्होंने 72 साल की उम्र में प्राप्त किया, जो कि पावापुरी बिहार में पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट, टीचिंग से पहले हम सेक्रेड टेक्स्ट की बात करते हैं। हमको ये सब पता कहां से चला है? तो देखिए, हिस्टोरियोग्राफी जो होती है ना, उसमें वो कैसे पता चलती है? या तो कोई लिख के गया हो, या तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो, या हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हो, यही होता है। तो पहले क्या होता था ना कि सब कुछ ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। भाई, इनके डिसाइपल्स को गांधारास बोला जाता था, या गणधारास, ठीक है, जो सब उनकी जो भी यहां पे तीर्थंकर बोलते थे मेमोराइज कर लिया, ठीक है, सब कुछ यहां पे याद कर लिया। अब फेमाइन उस समय आता था, तो फेमाइन के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इनकी टीचिंग्स को मेमोराइज किया, और उसके बाद इन्होंने इस टीचिंग्स को पास किया। अब जब ये टीचिंग्स पास हुई तो उसके बाद सेक्ट लिखे गए। तो मैंने क्या बताया, मतलब टेक्स्ट लिखे गए, तो मैंने आपको क्या बताया कि टेक्स्ट किसका होगा? धर्म का होगा। लेकिन धर्म यहां पे 2 में डिवाइडेड है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। देखिए, याद रखिए कि कोई भी धर्म अगर डिवाइड होता है तो बेसिक टीचिंग सेम होती है, बस पूजा करने का तरीका बदल जाता है और कुछ चीजें और बदल जाती हैं। तो रिलीजन जो है वो दिगंबर और श्वेतांबर में ब्रेक हुआ। दिगंबर मतलब होता है कि स्काई क्लैड, मतलब एक तरीके से कि हमको कुछ नहीं पहनना है। जैसे महावीर रहे थे, भगवान महावीर रहे थे, वैसे ही हमको रहना है। यानी कि हमको अपने बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं पहनना है, क्योंकि ये स्काई, ये जो आसमान है ना, अंबर, यही हमारी चादर है। तो हमको उन्हीं को ही फॉलो करना है। श्वेतांबर कहते हैं कि देखिए, श्वेत मतलब सफेद, तो वो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि देखिए, आज के जमाने में बिल्कुल नेकेड रहना या कपड़ा नहीं पहनना ये पॉसिबल नहीं है, तो सफेद कपड़ा डालना इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी ये कहती है कि दिगंबर जो है वो साउथ इंडिया गए ताकि फेमाइन से एस्केप किया जा सके, और तब तक नॉर्थ में टेक्स्ट लिखा जा चुका था। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो दिगंबर जो है इस टेक्स्ट को उन्होंने फुली एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये भी बात यहां पे बोली गई है। श्वेतांबर जैन्स जो है
अब हम एक एक श्वेतांबर की बात करते हैं और दिगंबर की बात करते हैं। तो जो श्वेतांबर्स हैं उनके 32 सेक्रेट टेक्स्ट है, 32 सेक्रेट टेक्स्ट, समझ रहे हो। अब इनको हम क्लासिफाई कहते हैं अंग सूत्र में या अगम, ठीक है। अब 32 टेक्स्ट है, अलग अलग सूत्र यानी कि फॉर्मूला, इनको हम अंग सूत्र कहते हैं। अब इसमें अंग सूत्र हैं, उपंग सूत्र हैं, छेद सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं और उसके बाद अपेंडिसेस हैं। तो अब ज्यादातर में महावीर की टीचिंग्स हैं या उन्होंने जो कहा था, दिगंबर सेक्ट इनको फुली एक्सेप्ट नहीं करता है। उनके लिए शतखंडगम ओल्डेस्ट दिगंबर जैन सीक्रेट टेक्स्ट है, यानी कि जो दिगंबर है, मैंने आपको श्वेतांबर के बारे में बता दिया, दिगंबर कहता है कि जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वो शतखंडगम है, ठीक है। एक बहुत बड़े मॉन्ग हुए धार से, उन्होंने जैन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, देखा और उनके 2 डिसाइपल हुए। अब उसने उसको लिखा, राइट। तो जो ज्यादातर सेक्रेट टेक्स्ट, चाहे वो श्वेतांबर की हो दिगंबर में, वो फिलॉसफी है, वो आपको बताते हैं कि क्या करना है। टेक्स्ट इसीलिए तो होते हैं, समझ रहे। कुंडा कुंड जो दिगंबर के हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट सेक्ट, बता दो कि ये सेक्ट भी फर्दर सेक्ट में डिवाइडेड है, समझ रहे हो। कुछ सबसेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट सेक्रेट श्वेतांबर टेक्स्ट जो है वो 12 अंग है या जिनको अगमास बोलते हैं। अब उसमें आचार्य सूत्र आ जाते हैं, स्थानांग आ जाते हैं, व्याख्य ज्ञान आ जाता है, उपासक आ जाते हैं। तो बेसिकली तो 12 अगर हम देखते हैं ये चीज है। और दिगंबर जैन्स की बात करें तो अगेन 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेट टेक्स्ट है। एक तो वही शतखंडगम, इट वॉज डिक्टेटेड बाय धारसेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचर रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने 2 पीपल, जो उनके 2 स्टूडेंट थे, आचार्य पुष्पदांता और भूतावली, ठीक है, उनको ये बोला और उन्होंने वो सारी चीजें लिखी। अब शतखंडगम में बात करते हैं तो उसमें 6 आपको, शत मतलब 6 होते हैं, पार्ट्स, खंड मतलब पार्ट्स होते हैं, तो बेसिकली 6 आपको पार्ट्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद दूसरा दिगंबर का जो टेक्स्ट है वो होता है पंचष्टि कैसार, ठीक है। अब अगेन ये पंचष्टि मतलब होता है 5, तो ये 5 सब्सटेंस की बात करता है। सब्सटेंस यानी कि द्रव्य जो आपकी रियलिटी को फॉर्म करता है। अभी हम एक एक टेक्स्ट सुन लीजिए, उसके बाद हम इसको डिकोड करेंगे। समझ लो कि आप आज जो देखते हैं वो क्यों देख रहे हैं। आपके सामने जो है या जो हो रहा है वो इन्हीं 5 सब्सटेंस की वजह से होता है और आपको इन्हीं को ही समझना है, इन्हीं को ही जीतना है, राइट। अब जो एसेंस है, चाहे वो दिगंबर या कि श्वेतांबर का, दोनों का ही आइडेंटिकल है। दोनों के टेक्स्ट एक बात को तो मानते हैं, थ्योरी ऑफ कर्म, कि कर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कर्म से ऊपर उठना है, कर्म को खत्म करना है, तो निर्वाण अटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैनिज्म में निर्वाण का मतलब ये होता है कि आपको कर्म खत्म होके, जो भी बुरे कर्म है, क्योंकि आप जो जी रहे हो, जो काम आपके साथ हो रहा है, जिस स्कूल में आप जन्म ले रहे हो, जो बुरा आपके साथ हो रहा है, जैनिज्म के हिसाब से वो कर्म की वजह से है। यही है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, समझ रहे हो। अब सेक्ट इस पे तो है, बट कुछ इश्यूज पे ये डिफर करते हैं। ज्यादातर टेक्स्ट खो गए हैं क्योंकि ये टेक्स्ट ओरली मतलब बोल बोल के लिखे गए थे, तो जाहिर सी बात है ओरिजिनलिटी आपको नहीं मिलेगी। बट दिगंबर सेक्ट ये मानते हैं कि जो महावीर हैं वो विदाउट क्लोथ्स थे, तो इसलिए हमको रहना है। श्वेतांबर भी यही कहते हैं। तो डिविजन्स हैं। अब हम सीधा मेन टीचिंग्स पे आ जाते हैं। श्वेतांबर कहते हैं मतलब व्हाइट क्लोथ रखना जरूरी है, कुछ पूजा में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट मेन एसेंस यही है, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है यहां पे। अब यहां पे जो मेन एसेंशियल टीचिंग्स है जैनिज्म की, वो क्या है? देखिए, जैनिज्म कहता है कि आपको कर्म खत्म करने हैं। अब कर्म आप कैसे खत्म करेंगे? जब आपको निर्वाण मिलेगा। निर्वाण यानी कि टोटल नॉलेज, यानी कि हर चीज के बारे में ज्ञान। अगर आपको हर चीज के बारे में ज्ञान हो गया तो वैसे भी कमाल हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो जो इनके साधु हैं या जो साध्वी हैं उनके लिए ये कुछ बताते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? एक तो सम्यक दर्शन यानी कि राइट व्यू ऑफ रियलिटी, कि आप चीजों को कैसे देख रहे हो। दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, और सम्यक चरित्र यानी कि राइट कंडक्ट। अब महावीर ने 5 चीजें बताई थी, 5 प्रण लिए थे, और जो यहां पे जैनियों को लेने पड़ते। सबसे पहली चीज अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। आप कुछ भी करेंगे आपको अहिंसा नहीं करनी है। अब मैं इसको बताता हूं, जैसे भाई मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बट आप समझदार है, समझिएगा। अगर आप जानवरों को मार के काट के खाते हैं तो वो भी एक वायलेंस है, ठीक है।
अब वो पूरी दुनिया में आप देख रहे हो कि जहां जहां पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका कल्चर काफी वॉयलेंट रहा है। तो यहां पे जैनी यही बोलते हैं कि भाई वो कर्म वापस आएंगे, आप उस कर्म से जुड़ गए हो और जो ऐसा करोगे भले ही आपने किसी के साथ भी किया वैसे ही भरोगे। तो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा सबसे पहला, फिर उसके बाद सत्य, आपको सत्य बोलना। भी आप ये कैसे अचीव करेंगे मैं वो भी बता दूंगा। इसीलिए आप सोचेंगे कि अच्छा इसीलिए जैन इतने आगे होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है। देन उसके बाद हर हाल में आपको चोरी नहीं करनी है, अस्तेय नॉन स्टीलिंग। उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है यानी कि सेलिबेसी। और देन अपारगृह यानी कि अटैचमेंट हटा देना है, मोह माया से आपको अटैचमेंट बिल्कुल त्याग देना है, ये यहां पे कहा गया है। ओके, अब इसी को लेकर दोस्तों एक तत्वर्थ सूत्र है। तत्वर्थ सूत्र कहता है कि शॉर्ट मीनिंग ऑफ रियलिटी, रियलिटी होती क्या है, इसको मोक्ष सूत्र भी बोला जाता है। तत्वर्थ सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया है कि आखिरकार आपको मोक्ष मिलेगी कैसे। मोक्ष मिलने का सबसे बड़ा यहां पे क्वालिफिकेशन क्या कि आपको ज्ञान होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो तत्वर्थ सूत्र 3 चीजों पर फोकस करता है, ठीक है ना। और जो हमने बताया कि चरित्र आपका सही होना चाहिए, सही ज्ञान और सही व्यू, इन 3 चीजों को फिर ये और ज्यादा एक्सपैंड करता है कि आखिरकार ये हम करेंगे कैसे, कैसे लोअर टू हायर। और उसके बाद धीमे धीमे पहले आप यहां पे जन्म लोगे, फिर उसके बाद ज्ञान जैसे से बढ़ता रहता है, आप ऊपर जाते रहते हो ना, ये चीज है। तो यानी कि रियलिटी के सेवरल डायमेंशंस होते हैं। रियलिटी में क्या है, अब आप देखिएगा, जो आप हो रियलिटी मतलब ये जो मेरे साथ हो रहा है, आप लेक्चर सुन रहे हो। सो व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी में आत्मा है, सोल। अब बुद्धिज्म इसको कॉन्शियसनेस भी बोला गया है। याद रखिएगा कि सब के सब कर्म में मान रहे हैं, बर्थ और विबर्थ में मान रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद नॉन सोल, यानी कि एक सोल है और एक नॉन सोल है। जैसे ये पेन, इसमें आत्मा नहीं है, नॉन सोल है। मुझ में आत्मा है, मैं सोल हूं। इसको हम कहते हैं मैटर, इन दोनों को ही, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। देन दूसरी चीज है रियलिटी में, एक ये आ गया सोल और नॉन सोल। अब दूसरा आ गया इन्फ्लक्स, यानी कि किस तरीके से कर्म जो है वो आपकी सोल से चिपक जाता है। अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आपकी आत्मा से चिपक जाएगा। अगर आपके बहुत अच्छे कर्म है तो आपकी आत्मा जगमगाएगी, और आपके बुरे कर्म है तो आपकी आत्मा उतनी ही खराब होती जाएगी। वो उतने कर्म जो है वो चिपकते रहेंगे। और तीसरा ग्रेजुअल डिटैचमेंट, इन कर्म से ही आपको डिटैच होना है। ये एक बबल है जो आपको फटना है, फोड़ना है। और ये जो संसार है ना, जिसको सागर बताया गया है कि संसार एक समुद्र है और इस संसार से आपको छलांग मारनी है, इसको ब्रिज बनाना है, वो होगा ज्ञान का ब्रिज, राइट। अब भाई देखिए, सेंसरी और स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पे इंप्लीकेशंस है कि दोनों सेंसेस और माइंड्स ये लिमिटेड है। यानी कि आपके सेंसेस और माइंड, एग्जांपल के तौर पे कि मैं कुछ सूंघ सकता हूं या मैं देख सकता हूं, लेकिन क्या मैं एटम देख पा रहा हूं, नहीं देख पाऊंगा मैं। तो मेरा माइंड और सेंसेस लिमिटेड है। तो जो चीज अनलिमिटेड है वो आप अपने अंदर झांके, आप मेडिटेशन के थ्रू या आप राइट कंडक्ट के थ्रू देख सकते हो। तो हायर टाइप्स ऑफ नॉलेज जब ऐसा होता है तो आप टेलीपैथी भी कर सकते हो, बहुत कुछ। मतलब एक तरीके से यहां पे बताया गया है क्लेरोवियंस, मतलब एक तरीके से आपको हर एक चीज के ऑब्जेक्ट की नॉलेज हो जाएगी, आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो। कुछ इस तरीके की बातें जो है वो बोली गई हैं। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज जब आपके पास आएगी तभी आपके सारे कर्म जो है वो खत्म होंगे। ओके, तो रियलिटी सबसे पहले इट इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड कि ये जो एस्पेक्ट है, ठीक है, आत्मा के थ्रू, मैटर, स्पेस, टाइम। अब देखिए यहां पे कहा है कि भाई देखिए जो चीजें चल रही है, रियलिटी जो है वो सबसे पहले आपकी आत्मा है, सोल है, उसके बाद आपका मैटर है, उसके पास स्पेस है, और उसके पास टाइम है, और उसके पास प्रिंसिपल ऑफ मोशन यानी कि धर्म, और प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट यानी कि अधर्म। आप समझ गए। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहां पे बोला है कि देखिए रियलिटी जो है तत्व सूत्र में बताते हैं कि भाई सबसे पहले आपकी आत्मा है, फिर आपका मैटर है, उसके बाद आपका स्पेस है, ये जो खाली जगह है, फिर आपकी टाइम है, वक्त हर चीज को चला रहा, फिर धर्म है, फिर अधर्म है। अब धर्म यहां पे एक मोशन बताया गया है, वो चल रहा है, और अधर्म जो है वो है जो रुक गया है। यहां पे धर्म, जैसे हिंदुइज्म में धर्म जो है जो सही कंडक्ट होता है, जो सही है वो सही है, जस्टिस। लेकिन जैनिज्म में धर्म को अलग तरीके से बताया गया है। धर्म एक पहिया है जो चल रहा है, और अधर्म जब है जब आपका पहिया रुक गया है। तो इस पहिए को चलने देना है, इसको रोकना नहीं है।
अधर्म के पथ पर आपको नहीं जाना है। यानी कि आप सही काम करते जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने मोबाइल देखा आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि जो आपका एम था वो खत्म हो गया। तो यही जैनिज्म बताते हैं कि आपको लगातार इस पहिए को चलाते रहना है, रुकना नहीं है। जितना ज्यादा रुकोगे उतना ही ज्यादा ज्ञान में देरी होगी, और जितनी ज्यादा ज्ञान में देरी होगी उतना ही आपको लंबा समय लग जाएगा केवल ज्ञान लेने में, यानी कि निर्वाण अटेन करने में। ओके, अब ये बताते हैं कि सोल कॉन्शियस है, यानी कि आत्मा कॉन्शियस है, वो जी रही है, उसको पता है एक एक चीज, और वेरियस कैटेगरीज ऑफ लिविंग बींग्स यहां पे बताते हैं। लेकिन हर किसी के पास आत्मा है, कोई भी लिविंग बींग हो, करोड़ों अरबों जो है वो प्रजातियां हैं, बट सब में आत्मा है और आत्मा कॉन्शियस है, राइट। किस तरीके से मच्छर को यह पता है कि अपने बच्चे को कैसे पालने, अंडे कैसे देने हैं, जुए को पता होता है भाई, तो कॉन्शियस है। आप गाय को आप जो गाय छोड़ दीजिए, कोई भी हो, जैसे आप शेर को घास दोगे वो नहीं खाएगा, कॉन्शियस है, उसको पता है शिकार कैसे करना है, कॉन्शियस है। तो आत्मा हर प्रजाति में कॉन्शियस है। आप किसी को जान से मारोगे, देखिए आप अगर मान लीजिए जैसे आप अगर मुर्गी को भी काटोगे, है ना, तो वो भी फड़फड़ाती है, यानी कि उसको भी अपनी जान की परवाह है। हर कोई अपने बच्चे को पाल रहा है, सब कॉन्शियस है, यानी कि उसको पता है क्या करना है। सो ऑल ऑफ देम हैव सोल्स, और बहुत सारी सोल्स हैं, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि अवेयरनेस है वो इंसानों को ही है। ओके, हिंदुइज्म में सांख्य योग जो है वो भी सेम यही चीज कहता है, ठीक है, कि देयर आर मेनी सोल्स, बहुत सारी आत्माएं हैं, जैसे सांख्य योग कहता है। और उसके बाद ये मैटर को डिस्क्राइब करता है। मैटर क्या है? प्लेजर, एक तरीके से जैसे प्लेजर हो गया, सॉरो हो गया, बर्थ एंड डेथ ये भी हो गया। जैसे आप किताब पढ़ते हैं वो एक मैटर है, इट गिव्स यू प्लेजर। आप कुछ खाना खाते हैं वो भी एक मैटर है। आपके साथ बुरा होता है, कोई चीज वो बुरा कर रही है, किसी के साथ आप एसोसिएटेड हो, वो आपको परेशानी देगा। तो ये जो मैटर है ये इट गिव्स यू द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर, सॉरो, बर्थ एंड डेथ टू सोल। आपकी बॉडी क्या है वो भी मैटर है, धीमे धीमे वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आप मर जाओगे, आत्मा रहेगी, लेकिन ये बॉडी जो है, जो आपने उधार ली हुई है, वो खत्म हो जाएगी। मॉडिफिकेशंस और चेंजेस जो होते हैं वो धीमे धीमे होते हैं, ये अभी टाइम के साथ होते हैं। आपकी बॉडी जब अभी 20 से 30 साल की उम्र में बहुत बढ़िया रहती है, बट धीमे धीमे वो खत्म होती जाती है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है आप ज्यादा मैच्योर होते जाते हो, आप ज्यादा सही होते जाते हो। तो ये एक और एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी है कि हर चीज एक वक्त के साथ जो है वो खत्म होती जाती है। और मैटर देखिए, उस समय ये बोल दिया गया था, जैनिज्म कहता है कि मैटर को डिवाइड करते रहे, बट एक समय आगे जो डिवाइड नहीं हो पाएगा। यही तो हमारी एटॉमिक थ्योरी बोलती है, और यही हिंदुइज्म में भी वैशेषिका फिलॉसफी है जो ये बोलती है कि मैटर खत्म नहीं, एक टाइम आएगा जब वो अनडिवाइडेड है। ओके, ये चीज है। उसके बाद जैन मेटाफिजिक्स की बात करें तो ये अनेकांतवाद में बिलीव करती है। अब अनेकांतवाद बहुत ही कहते हैं ना कि ये सोल, ये आत्मा है जैनिज्म की। जब हम कहते हैं जैनिज्म कभी किसी से लड़ते नहीं, क्योंकि वो अनेकांतवाद में बिलीव कर रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा सच तुमको मुबारक, हमारा सच हमको मुबारक, और बैठ के बात करते हैं और बैठ के बिजनेस करते हैं। हम तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकते, तुम हमारे लिए क्या, क्योंकि वो बताते हैं कि मल्टीपल रियलिटीज हो सकती है, कोई बात नहीं। अनेक मतलब होता है कि बहुत सारी, और अंत मतलब होता है एंड्स, तो कोई एंड नहीं है। न्यूमरस फिलॉसफी आ सकती है, आप समझ सकते हो। जो अरिहंत है या जो ज्ञानी है, अरिहंत मतलब वही तीर्थंकर, उनको सबकी नॉलेज होती है। लेकिन जब तक आपके पास मल्टीपल रियलिटी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, करोड़ों फिलॉसफी हो सकती है, हम उन सबके रिस्पेक्ट करते हैं। यही बहुत बड़ा रीजन है कि जैनिज्म हर जगह जो है वो बिजनेस करते हैं और इतने ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि उनकी टीचिंग्स ये बताती है, राइट। सो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, जो सेंसेस, माइंड्स और रीजंस है, वो लिमिटेड है। हम पार्शियल नॉलेज हमको मिल सकती है और उसमें हमको डिफरेंट व्यूज ऑफ रियलिटी मिलेगा। कितनी बेहतरीन बात है कि हो सकता है आपको कोई गुरु बताए ये सही है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर आ रहा है, वो कहता है कि भाई तुम जो है ये दवाई ले लो। दूसरा गुरु आ रहा है ये दवाई मत लो। तीसरा गुरु आ रहा है कि ये खाना ले लो, दवाई छोड़ दो। चौथा गुरु आ रहा है कि नहीं ये मत खाओ। वो अलग अलग रियलिटी, अलग अलग परसेप्शन है जो आप देखते हो ना कि आप अलग अलग व्यूज देखते हो, राइट टेस्ट, लेफ्ट टेस्ट, कितने सारे व्यू हैं। तो जैनिज्म कहता है कि सबको रिस्पेक्ट करो, अनेकांतवाद, व्यूज हो सकते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रियलिटी लिमिटेड है और जितने ज्यादा व्यूज हो उतना अच्छा है।
लेकिन अगर आपको सही ज्ञान है तो आप इन रियलिटी से ऊपर आ सकते हो। तो यही यूनिक एस्पेक्ट एंड सेक्रेट टेक्स्ट का, और इसमें डिटेल्ड डिस्कशन हुए हैं। फिर यहां पे जैनिज्म कहता कर्म, कर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। इस कर्म, ये जो कर्म है ना, दिस इज द सेंट्रल टू द कोर, सेंट्रल टू द जैन फिलॉसफी, सेंट्रल कोर है। कर्म मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, कर्म मतलब ये है कि आप क्या सोच रहे हो। हर चीज से आपका कर्म जुड़ा हुआ है, और यही आप जो फंसे हुए उस दुनिया में, दैट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। क्या मैं बोलूं कि आप दोबारा जन्म आप लोगे? मैक्सिमम मैं तो नहीं लेने वाला। तो यही जो बर्थ और रीबर्थ की लगातार साइकिल है ना, ये कर्म से जुड़ी हुई है। कर्म की वजह से आप बंधे हुए हो। इस कर्म, कर्म लगातार हो रहा है, लगातार ये पहिया जो है वो चल रहा है, रुक रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपको रोकता है आपको निर्वाण होने से, यानी कि आपको ट्रू नॉलेज। तो कर्म एक इंडिविजुअल को बाइंड कर देती है, और बिल्कुल आप इससे फ्री हो सकते हो, क्योंकि जो आपकी बॉडी है जो एक्शन करेगी, माइंड जो एक्शन करेगा, और स्पीच जो एक्शन करेगी, उससे कर्म जनरेट होगा। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो पुण्य होगा, बुरा कर्म करते हो तो पाप होगा। समझ रहे हो? पैशंस की वजह से एक्शन जनरेट होंगे, जिसकी वजह से आपको कर्म, आपके चिपक जाएगा कर्म, और उसकी वजह से रीबर्थ होगा। कहते हैं ना कि कुछ कर्म जो है, कुछ इच्छा थी वो पूरी नहीं रह गई, तो कहते हैं कि जब भाई आपका अंतिम समय आए तो सब त्याग दो, एकदम शांत तरीके से, ज्यादा इच्छा ही पैदा मत करो, राइट? अगर नेगेटिव इमोशंस है जैसे जेलिसी, सेल्फिशनेस, इसकी वजह से आप कभी भी ज्ञान नहीं ले सकते। तो यानी कि आप लगातार पैदा होते रहोगे और परेशान होते रहोगे, क्योंकि कर्म जो है, आप पैदा होगे तो वो और नीचे चले जाओगे, आप और ज्यादा परेशान होगे। पैशंस को लेकर जो एक्शंस लेते हैं उसकी वजह से डिल्यूजन होता है, ठीक है? अब ये नहीं कह रहे कि पैशन पॉजिटिव सेंस में हो तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से दुख भी होता है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक चीज से हम चिपक गए तो उसको सोचेंगे सोचेंगे, नहीं अचीव होगा तो हम परेशान होंगे, राइट? सोना इतना ऊपर चला गया, अब सोना गिरेगा या ऊपर जाएगा, किसी ने नहीं लिया तो उसको लेकर परेशान होगा, तो हम चिपक गए हैं। हम लगातार कर्म लगातार जनरेट करते जा रहे हैं। थोड़ा सा भी दिक्कत होगी, माइल्ड ट्रांसग्रेशंस की वजह से भी ह्यूमन बर्थ हो सकता है। और अच्छे एक्शंस, अगर आप अच्छा काम करते हो, पुण्य करते हो, तो इसकी वजह से डिटैचमेंट होगा। अच्छे इंटेंशंस, अच्छी सोच, आप दैवीय, ऐसा मतलब कहते हैं ना कि आप देव पैदा हो सकते हो, आपको वो सेलेस्टियल रिस्पेक्ट मिलेगी, ये कहा गया है, ठीक है? ये चीज है बहुत ही गलत। अगर आप एक्टिविटीज करते हो तो आपका जन्म बड़ा गड़बड़ होता है। तो एक तरीके से जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, उसको सीधा कर्म से यहां पे जोड़ दिया गया है कि पिछले जन्म के आपके कर्म जो है वो गड़बड़ रहे होंगे, ये चीज है। अब उसके बाद यहां पे हमने कर्म की बात कर ली। अब यहां पे देखिए 5 वोज मेंशन्ड है, ठीक है? अब यहां पे बताया गया है कि देखिए आप कर्म कर रहे हैं, आपको निर्वाण चाहिए, इसके लिए आपको ये बेसिक टीचिंग्स हैं, ये आपको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। अब ये बेसिक टीचिंग्स क्या है देखिए। तो निर्वाण के लिए, यानी कि सही नॉलेज के लिए आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली है अहिंसा। किसी भी तरीके से आपको हिंसा नहीं करनी है। अब ये कैसे हो सकता है? हिंसा कैसे जनरेट होगी? आप सड़क पे जा रहे हो, आपने बदतमीजी कर दिया, किसी ने बदतमीजी कर दिया, आप लड़ गए, लड़ाई कर ली। यानी कि अगर आपकी स्पीच सही नहीं है, अगर आप अपनी स्पीच को, अपनी बातचीत को कंट्रोल में रखोगे तो कहीं वायलेंस होगा ही नहीं। समझ रहे हो? अपनी सोच जैसा जैसा रखोगे मन वैसा ही बनेगा तन। सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, अच्छा कर रहे हो, लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हो, जेलसी नहीं है, तो वायलेंस नहीं होगा। जैसा खाना खाओगे, जितना ज्यादा तामसिक भोजन होगा उतनी प्रॉब्लम, वैसे ही कर्म हो जाएगा आपका। जैसा जैसा पियोगे आप, उससे जो है, मतलब खाने और पीने तक को यहां पे वायलेंस से रिलेट किया गया है, राइट? ये चीज है। फिर दूसरा सत्य या ट्रुथ। अब ये कैसे होगा? सत्य तभी हो सकता है जब आप अपना गुस्सा छोड़ दो, जब आप अपनी लालच छोड़ दो, या फिर जब आप डरपोक है या कावर्ड, वो उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने डर को निकालना पड़ेगा। तब जाके भाई, अगर मान लीजिए कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या अगर मान लीजिए कि किसी ने चोरी की है, या मान लीजिए कि आपने, तो सच इंसान नहीं बोल पाता है क्योंकि उसके अंदर डर है, उसके अंदर कावर्डनेस है, उसको हटाइए।
लालच को हटाइए। जब लालच हटेगा, जब गुस्सा हटेगा तो सच सामने आएगा। ये चीज है। उसके बाद क्योंकि डर की वजह से ना हम बोल नहीं पाते हैं। अस्तेय यानी कि आपको किसी भी हाल में करप्ट नहीं होना। नॉन स्टीलिंग, अभी मैंने व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी रिव्यू की है। अब उनका जन्म जैनिज्म के हिसाब से बहुत गड़बड़ होने वाला है, अगला वो बहुत सफर करेंगे क्योंकि वो पांचों टीचिंग्स में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, हाईली करप्ट इंसान है। तो अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, यानी कि किसी भी तरीके से आपको चोरी नहीं करनी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आज के जमाने में तो यही हो रहा है, हर इंसान करप्ट है। कोई इंसान अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, बहुत ही कम है। अब ये कैसे हो सकता है? दूसरों के लिए अच्छा सोचना। ऐसी जगह रहो जहां पे ज्यादा आपको कोई परेशान ना करे। यहां पे भिक्षा या आर्म्स, अब आज के जमाने में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से जो मिल रहा है आप उस पर सेटिस्फाई रहे और अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखे। फिफ्थ जो चौथा वो है ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी, यानी कि एक तरीके से आपको अपनी, देखिए यहां बहुत लोग सेलिबेसी को कुछ गलत समझ लेंगे, लेकिन देखिए सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? सेलिबेसी का मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से आपको सेक्स नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इट जस्ट दैट कि आप जिससे कमिटेड हो आप उसी के रहो। गंदी सोच नहीं लानी है। गंदी सोच आएगी गंदा गंदा देख के, इंस्टा हो गया या पॉर्न वेबसाइट हो गया, आप देख सकते हैं कि सब गंद भरी हुई है। तो जितना ज्यादा आप इन दो लोगों से दूर रहोगे, इन चीजों से दूर रहोगे, जैसे इन कहानियों से दूर रहोगे, उतना ज्यादा आप इस पे जा पाओगे। और पांचवा जो वो है अपार गृह, यानी कि डिटैचमेंट, बिल्कुल नॉन डिटैचमेंट, कि किसी भी चीज से हमको डिटैच नहीं होना है। अब इससे क्या, आपको जो है उसमें खुश रहना है, आगे बढ़ते जाइए, लेकिन बहुत ज्यादा इच्छा किसी की मत करिए। कॉम्पिटेटिव रहिए, जितना हो सके आगे बढ़िए, दूसरों के लिए अच्छाई करिए जितना हो सके। ओके, तो अट्रैक्शन हो गया, या जो एक तरीके से इसमें मजा आ जाएगा करने में, यार ये इंजॉयमेंट, इसको हटाइए। सफरिंग्स होता है ना, इसकी वजह से ये बैड, एक देखिए क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि भाई देखो कि अगर आप इन 5 वोस को जो है वो फुलफिल नहीं करोगे, अगर आप, या इन जनरल मतलब आप, इट्स नॉट अबाउट कि आप जैन हो क्या हो, बट अगर आप ये 5 चीजें जो बताई गई हैं, अगर आप इन पे नहीं टिकोगे ना, तो इससे पता है क्या होगा? इससे होगी सफरिंग, और सफरिंग से आपका बैड कर्मा जो है वो बढ़ेगा, और बैड कर्मा जब बढ़ेगा तो आपका इंफीरियर बॉडीज में जन्म होगा, यानी कि आप पीछे चलेगा, आपको आगे जाना था, पहिया आगे घुमाना था, आपका पहिया रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्शंस, या फिर जो लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हो, या कंपैशन, ये तो हर इंसान कर सकता है कि लोगों के लिए दया भावना, जितने जीव है उनके लिए दया भावना, कंपैशन, खुश रहना, ठीक है, सिंपैथी, मतलब जो इंसान परेशान है उनके लिए बहुत, कि यार क्यों है ऐसा, ठीक है, क्यों यार, अपने आप को उनकी जगह रख के देखो कि एक इंसान जो है वो कबाड़ी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, अपने आप आपको दुख होता है, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, समझ लीजिए बहुत सही बात पे है। आप उनकी जिंदगी, वो उनके कर्म है, लेकिन आपके जो कर्म जनरेट हो रहा है ना दोस्त, वो आपको बहुत आगे ले जाएंगे, वो आपको महान बना देंगे, वो आपको भगवान बना देंगे, और मैं सच बोल रहा हूं। तो बताते हैं कि जब आप वर्चुअस लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे लोग जो आपको सही ज्ञान देते हैं, ऐसे लोग जो आपको सही चीजों के बारे में बताते हैं, ना कि इधर उधर भागते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है, और इसी से आपका डिटैचमेंट होता है। अब यहां पे 2 प्रिंसिपल मीन्स है निर्वाण को अटेन करने के लिए। सबसे पहले टोटल डिटैचमेंट, यानी कि ये जो दुनिया है इससे डिटैच हो जाइए और सिर्फ माइंड पे कंसंट्रेशन करिए। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप ज्ञान की तरफ चले जाएंगे। हाउस होल्डर्स जो हैं, जो घर में रह रहे हैं भाई, जो भाई शादीशुदा हैं, उनके लिए भी है, उनके लिए शायद ब्रह्मचर्य, या ये शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, नहीं मतलब इतना इंपॉर्टेंट, ये शायद मुश्किल हो फॉलो करना। तो यहां पे 12 अनुव्रत के बारे में बताया है। अनु मतलब स्मॉल और व्रत मतलब वो, ठीक है। अब पहले 5 सेम है। अब अगेन आप बोलेंगे सर हमारी तो शादी होगी, कि हम भी सेक्स ना करें? ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला गलत? देखिए कुछ भी कर रही हो तो बस उसको गलत भावना से मत करिए। आप अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन दूसरी भाभी जी घर पे हैं, उस तरीके का हिसाब किताब है, वो नहीं होना चाहिए। तो 5 महाव्रत तो हमेशा रहेंगे, वो मॉन्क्स के लिए तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इनको भी मैंने क्या बताया, ये वो जो मॉन्क्स हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि मुझे अपना जीवन एज अ मॉन्क ही बिताना है, जैनी हूं मैं बचपन से ही और मुझे यही जाना है, उनके लिए तो सेम है, ठीक है। उनके लिए तो ये भाई आपको ब्रह्मचर्य भी फॉलो करना पड़ेगा, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो नहीं है, जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, या जो
जिनकी शादी हो गई है तो उसको मॉडरेशन में फॉलो करें, राइट? जो मैंने आपको बताया मॉडरेशन क्या होगा। फिजिकल रिलेशन जैसे मैंने बताया कि वही कि आप जिसके साथ है उसी के साथ रहिए मॉडरेशन में, ओके। पर्पसलेस एक्टिविटी को अवॉइड करिए, क्योंकि अगर पर्पसलेस एक्टिविटी आपने जबरदस्ती किसी को मार दिया, ठीक है, या किसी के बारे में बुरा सोच लिया, या पंचायत जो होती है ना कि जब देखो किसी का दूसरा बुरा, ये गधा है, वो है, बेकार है, तो वो एक पाप है। यहां पे जैनिज्म ये बोलता है कि ये फालतू चीजें हैं, ओके। लगातार मेडिटेट करिए, कोशिश करें कि आपका माइंड जो है वो फोकस हो सके। तो जो आपके 12 माइनर वॉज हैं वो आपकी लाइफ को और ज्यादा पीसफुल बना देता है, और ये आपके कर्म के एक्यूमुलेशन को कम करता है, ओके। तो ये चीज है। अब यहां पे तत्व सूत्र जो है, जिसको मोक्ष सूत्र भी बोला जाता है, वो 28 तरीके के कर्म को बताता है जिसकी वजह से आपके अंदर डिल्यूजन या नफरत पैदा होती है, राइट? और इसको आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी टेक करना। लेकिन वही बताते हैं कि देखिए कि अगर आप राइट कंडक्ट रखते हैं, सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो कमाल हो जाता है, ओके। तो ये चीज है। तो ये हमने टीचिंग्स के बारे में बात कर ली, ओके। अब अगर हम जैन माइथोलॉजीज की बात करें तो देखिए माइथोलॉजी हर जगह आपको कहानियां मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कल्प सूत्र है जो वन ऑफ द 12 अंग हैं या आगम हैं, तो वो भी 24 तीर्थंकर की जो है वो कहानी बताते हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि जैसे अगर आप महावीर की भी बात करें, ठीक है, वर्तमान महावीर की भी बात करें, तो उनकी माता जी को भी 14 ड्रीम्स आए, 14 सपने आए। और इनफैक्ट महावीर को भी बहुत सारे सपने आए थे जिसमें वो बुल को देखते थे, एलिफेंट, लायन, मंकी, इन सबको देखते थे, ओके। ये चीज है। सो वर्तमान महावीर जो है वो ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर, और बाकी 27 प्रीवियस बर्थ भी रिकॉर्डेड है, और ये सबके साथ है। यहां पे दोस्तों जैसे ऋषभदेव है, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। सो ऋषभदेव ने जैनिज्म को फाउंड किया, उसके आगे जो है वो तीर्थंकर आते रहे। अब बताते हैं कि कुछ जो जन्म थे, कुछ तीर्थंकर ने एज अ सेलेस्टियल बीइंग जो है, यानी कि एक तरीके से स्वर्ग में, यानी कि सेलेस्टियल बीइंग, उनकी तरह जो है वो लाइफ व्यतीत की, फिर वो धरती पर आए। ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े तीर्थंकर संत, वो भी कर्म से बंधे हुए हैं। उन्होंने कुछ गलत किया, उन्होंने अपनी लाइफ में गलत किया, तो फिर वो ह्यूमन फॉर्म में आए और उन्होंने अपने कर्म को झेला। यही यहां पे वर्तमान महावीर के बारे में बात हो रही कि उन्होंने भी, कि इनका पहला जो जन्म था वो एज अ वुड कटर था, लकड़हारा, और उसके बाद ही वॉज बॉर्न एज दी ग्रैंडसन ऑफ द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव। 27 यहां पे बर्थ हुए थे यहां पे, और ओकेजनली कुछ बर्थ में वर्धमान महावीर जो है वो एज अ सेलेस्टियन बीइंग भी बॉर्न हुए थे। बट क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था, कुछ पाप किए थे, इसकी वजह से जो उनका लास्ट बर्थ था उनमें उनको सफरिंग देखने को मिली, और उन्होंने ऑस्टेरिटीज परफॉर्म की, और उसके बाद निर्वाण उन्होंने अटेन किया। तो ये चीज है। अब फिलॉसफी की बात करते हैं। याद रखिएगा कि फिलॉसफी क्या कहते हैं, हमने टीचिंग्स की बात की, लेकिन यहां पे जो टेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट रत्न त्राय, 3 रत्न के बारे में बोलती है, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, जो मैंने आपको बताया, सही देखना, सही ज्ञान और सही चरित्र। और जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जो मैंने 5 सब्सटेंसेस के बारे में बताया ना, उसके बारे में ये बात करता ही करता है, ओके। भगवान के बारे में जैनिज्म एक एथिस्टिक रिलीजन है, समझ लो। जैनिज्म ये कहता है कि क्रिएटर की कोई जरूरत नहीं है जो इस यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है। तो गॉड एज अ क्रिएटर एंड गॉड एज अ रूलर वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए जैनिज्म इतना आगे है। बुद्धिज्म नेगेट नहीं करता है, बाकी सारे धर्म भगवान को मानते हैं, जैनिज्म नहीं मानता। और ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब आप ये चीज नहीं मानते हो तो आप आजाद हो। अब आप सोचिए कि आप ये सारी अच्छी चीजें फॉलो कर रहे हो, प्लस आप आजाद हो अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर, और आप अनेकांतवाद को फॉलो कर रहे हो, तो तबाही मचा डालोगे, क्योंकि आपको किसी का डर नहीं। इब्राहिमिक रिलीजन तो डर है भाई, ठीक है, वहां पे डर है कि अगर कुछ ऐसा करेंगे, जैसे यहूदियों में भी बहुत डर है कि भगवान हमको पनिश करेंगे, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी सेम है। लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं है, वो आपको फ्री कर देता है, और इसीलिए जैनी जहां पे भी जाते हैं तबाही मचा देते हैं, कूटा गाड़ देते हैं। ज्यादातर, इनफैक्ट मैक्सिमम आपको जो बिजनेसमैन मिलेंगे या बहुत अमीर लोग मिलेंगे वो जैनी मिलेंगे। न्याय वैशेषिका सांख्य जो है वो ये बताते हैं कि भगवान हमेशा एग्जिस्ट करता था, बट अभी देयर इज नो नीड ऑफ गॉड। तो बाकी जितने भी अदर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ठीक है, वो भगवान को बोलेंगे कि हाँ भगवान है। सिखिज्म में भी अभी मैं आऊंगा, कल बताऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा, लेकिन जैन ये नहीं बोलते हैं। और जैन का जो सोल का कंसेप्ट है वो भी काफी यूनिक है। सोल इटर्नल है, लेकिन वो लगातार बदल रहा है,
क्योंकि उससे कर्म जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बताया, जितने अच्छे कर्म है तो सोल आपकी चमकेगी, और जितने अच्छे, इसे ऐसे ही एक अच्छी आत्मा को पहचानते हैं, और जितने खराब कर्म है सोल आपकी खराब होगी। बुद्धिज्म के भी यूनिक कंसेप्ट है, लेकिन सोल पे बात ही नहीं करता, अनात्मा पे बात, वो कॉन्शियसनेस, वो रिबर्थ की बात करता है बट वो कॉन्शियसनेस की बात करता है ज्यादा, राइट। ये चीज है। ऑर्डिनरी इंसान के लिए अनेकांतवाद की फिलॉसफी है। तो कर्म यहां पे उसको इतना इंपॉर्टेंट दिया है कि भाई कर्म जो है इट इज, वो एक एक्टिविटी नहीं है, वो सोल को बांध के रखे, यानी कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, कोई प्रॉपर एंटिटी नहीं है। समझ रहे हो, ये चीज है। नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से बात होती है, और इंडिविजुअल्स के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से बात होती है। धर्म और अधर्म के बारे में बहुत बात होती है कि धर्म जो है वो पहिया है जो लगातार घूमता रहता है, और अधर्म जो है वो पहिया है जो धर्म को रोक देता है। समझ रहे हो। तो यूनिक कंट्रीब्यूशन अगर जैन फिलॉसफी की बात करें तो अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन वायलेंस। आप किसी को भी नहीं मारोगे। अगर ये फिलॉसफी पूरी दुनिया में दोस्तों फॉलो हो जाए ना, तो पूरी दुनिया में पहली बात युद्ध नहीं होंगे, दूसरी बात ये दुनिया में हर एक इंसान आगे बढ़ेगा, तीसरी बात दुनिया में प्रॉस्पेरिटी हर जगह रहेगी, और चौथी बात सिविक सेंस तो रहेगा ही रहेगा, बाकी हर इंसान के लिए इज्जत रहेगी, हर जीव के लिए इज्जत रहेगी, सबका साथ सबका विकास। तो अहिंसा जैनिज्म को बहुत आगे ले जाता है। अहिंसा में, जैसे हिंदुइज्म में भी, एक मिनट रुको, ठीक है, रुक जाओ, क्योंकि बस, तो अहिंसा जो है वो काफी ज्यादा आगे ले जाता है, और ये हर धर्म में भी, क्योंकि हिंदुइज्म में भी कुछ सेक्ट में बलि का प्रावधान है। आप कामाख्या जाएंगे, वहां पे भी मैंने बलि होते हुए देखी है। अब वो उनके अलग रिलीजियस बिलीफ्स है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कामाख्या में जब मैं गया तो मुझे ऐसी एनर्जी, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में, मतलब मैंने वैसी एनर्जी कभी महसूस नहीं की जब आप गर्भगृह में जाएंगे। लेकिन जैनिज्म कहता है हिंसा किसी भी तरीके से प्रोहिबिटेड है, किसी भी तरीके से। ये कितनी महान बात है, जब आप सोचिएगा, इसको कॉन्टेम्पलेट करिएगा। आपने 1000 बकरों को मारा या आपने 1000 जानवरों को मारा, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके ऊपर ये कर्म नहीं आएगा? आपने तो किया, आपने तो वायलेंस किया। दूसरा, यहां पे गॉड को नेगेट किया गया है कि आपके अंदर ही आप ही भगवान हो, बस अंदर तो झांको। और तीसरा, एक वेल डेवलप्ड ऑन्टोलॉजी है, कंसेप्ट ऑफ रियलिटी है, कि आपको कुछ भी करके ज्ञान की तरफ जाना है, राइट, यू नो। तो ये चीज है। ये लेक्चर था जैनिज्म पे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। कल हम सिखिज्म पे बात करेंगे। तो बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और आपको क्या चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।